तीनों आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस मतलब जानते हो क्या होता है? अरुणेश कहाँ खोया हुआ है? हाँ, जैसे हमने एरर्स के बारे में समझा, ध्यान रखिएगा बेटा। स्टेजेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ एरर्स। हमने स्टेज समझा था कि डिटेक्शन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स को हम डिटेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने स्टेजेस है। तो उसके 3 स्टेजेज है। कितने स्टेज बेटा? 3 स्टेज। पहला था बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले एरर्स डिटेक्ट होना, और ट्रायल बैलेंस से पहले 2 चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जर्नल और लेजर बनाते हैं। तो जर्नल जो एंट्री हमने गलती किया, तभी तक हम वही सवाल बना रहे थे। दूसरा होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल के बाद बट फाइनल अकाउंट से पहले एरर्स डिटेक्ट होना। और तीसरा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट माने नेक्स्ट ईयर में कभी, या 2-3 साल बाद, सब्सिक्वेंट ईयर्स में। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक। और ये टॉपिक कब अराइज होगा? व्हेन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस does not tally it। मतलब डेबिट इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। यानी ट्रायल का जो हम टोटल लगा रहे हैं ना, तो उसके दोनों साइड इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं। लेकिन रूल क्या कहता है अकाउंटिंग का कि सर डेबिट ट्रायल का टोटल बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों साइड मिलना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन आएगा वो सिचुएशन आएगा सेकेंड वाले पॉइंट में। यानी हम जब ट्रायल के बाद की कहानी कर रहे हैं बट फाइनल अकाउंट से पहले, तो वहां पर जो मिसमैच हो रहे हैं, जो ट्रायल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस आ रहा है, कोई अमाउंट होगा ना, कोई भी अमाउंट होगा, उस अमाउंट को हम कहां एक अकाउंट में डालेंगे, जो क्योंकि हमको एरर्स अभी पता नहीं चला है। अब एरर्स अगर पता नहीं चला तो वो पैसा कहां दिखेगा? सस्पेंस में दिखेगा, बिकॉज हमारे पास एक अर्जेंसी होता है फाइनल अकाउंट बनाने का। जल्दी आइए बेटा, जल्दी आइए। हमारे पास एक अर्जेंसी होता है क्या बनाने का? फाइनल अकाउंट बनाने का, कि हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हम जो ट्रायल को टैली करते हैं बट टैली नहीं होता है, तो जो डिफरेंसेस होते हैं उस डिफरेंस को हम डालते हैं कहां पे? सस्पेंस अकाउंट में। कहां डालते हैं बेटा? सस्पेंस अकाउंट में। फॉर urgency of preparation of final accounts and trial balance does not tally it,
then accountant put the difference amount into a account called suspense account. Suspense account is the nature of either assets or liabilities. If there is debit balance of suspense account, then it is to be shown in asset side of balance sheet until the error is detected. और वाइस वर्सा। इसको नोट डाउन करिए। हाँ, उसको साइड में कहीं नोट कर लेना, मतलब इसको तुम ढूंढला था, नहीं कर रही थी, ढूंढला देखिएगा ना, इसको इस क्लिक कर देना है। चलिए, अब यहाँ पर बात यह है कि सस्पेंस की हम डिस्कस कर लिए, तो सस्पेंस का सिचुएशन कब आएगा? जब ट्रायल के बाद कोई एरर्स डिटेक्ट हो रहा है लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले, यानी ट्रायल हमारा टैली नहीं हो रहा है, ट्रायल हमारा क्या है, टैली नहीं हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस है कहाँ पर गलती है पता ही नहीं, परचेज में गलती है, सेल्स में गलती, कौन सा किस चीज, कहीं पे भी गलती है हमको पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे गलती, कुछ भी गलती हो सकती है। जब जो गलती हमें पता ही नहीं चल पा रहा है बट डिफरेंसेस से हमको अर्जेंसी है फाइनल अकाउंट बनाने का, तो सीधा सीधे हम लोग कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं बेटा? सस्पेंस अकाउंट। यानी सस्पेंस अकाउंट कोई प्रॉपर अकाउंटिंग हेड नहीं है, सस्पेंस अकाउंट तब होगा जब एरर्स होगा। सस्पेंस अकाउंट, हाथ हटाइए, सस्पेंस अकाउंट तब होगा जब क्या होगा, एरर्स होगा। अब वो एरर्स कहाँ होगा सर? सस्पेंस अकाउंट कब बनेगा सर? एरर्स तो होगा बट किस सिचुएशन में होगा? जब ट्रायल का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली नहीं करेगा, तो उस डिफरेंस को मिलाने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट डालेंगे। जर्नल में कोई एरर्स हुआ है तो वहां सस्पेंस नहीं जाएगा, लेजर में कोई एरर्स हुआ तो सस्पेंस नहीं जाएगा। सस्पेंस तब जाएगा जब ट्रायल का, जैसे समझिए कि हमारा ट्रायल है, हमारा क्या है बेटा, ये मान लो कि ट्रायल बैलेंस का है, जैसे यहां पर क्या है बेटा, डेबिट साइड, और ये क्या है आपका, सॉरी क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, आ जाइए, अकाउंटिंग हेड है, या क्या है, अकाउंटिंग हेड है। अब जैसे मान लो, सुनो बुआ, कैश, कैश किधर दिखेगा, कैश किधर दिखता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ट्रायल में डेबिट साइड। मान लो कि 5,000 कैश है, बैंक किधर दिखेगा, मान लो 7,000 बैंक है, ये क्या है, कैपिटल है, मान लो 1,20,000 कैपिटल है, ठीक है ना। मशीनरी है, मान लो कि 70,000 मशीनरी है। सेल्स है, किधर दिखेगा, क्रेडिट में, मान लो 1 लाख का सेल्स है,
परचेज है, मान लो कि 55,000 का परचेज है। ओपनिंग स्टॉक किधर दिखेगा? डेबिट साइड, मान लो कि 19,000 का ओपनिंग स्टॉक है। सैलरीज किधर दिखेगा? 12,000 का सैलरी है मान लो। रेंट दिखेगा, मान लो 5,000 का रेंट, 15 का रेंट है। क्रेडिटर्स मान लो 24,000 का क्रेडिटर्स है। ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब इसका हम टोटल लगाएंगे, कैलकुलेटर किधर है जी? लेकिन मान लो इसका टोटल लगाते हैं, देखते हैं कितना कितना आता है। हम क्रेडिट साइड का जोड़ते हैं, 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,000, 2,44,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 2,44,000। अब डेबिट साइड का निकालते हैं, 5,000, 7,000, 70,000, 55,000, 19,000, 12,000, 15,000। डेबिट साइड का आता है 1,83,000। अब बताइए ट्रायल टैली हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ऐसा सिचुएशन आ सकता है, तो कितना डिफरेंस है? 61,000 का डिफरेंस है। कौन सा साइड ज्यादा है बता सकते हैं? क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसको तो कम नहीं कर सकते। क्यों कम करेंगे? जब पता चलेगा डेढ़ सौ ठीक करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 2,44,000, यहां लिख लेंगे। लेकिन हमको यहां भी तो 2,44 लिखना है। कितना लिखना है बेटा? 2,44। बैलेंस को टैली करने के लिए जबरदस्ती जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसको हमको डालना पड़ेगा ट्रायल में। बता सकते किस साइड डालना पड़ेगा? देखिए मत, किस साइड डालना पड़ेगा? जिस साइड शॉर्ट है उस साइड डाल दो ना सेड। जिस साइड शॉर्ट है उस साइड डाल दो। क्या लिख दोगे? सस्पेंस अकाउंट। कितना? 61,000। सस्पेंस को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? उचंत। उचंत क्या बोलते हैं? उचंत। देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। सस्पेंस अकाउंट इन हिंदी क्या? जो SPENSE, सस्पेंस अकाउंट इन, इसमें गलती लिखा गया? चला ना, ठीक है ना, गूगल इतना तेज है। कहाँ है लिखा हुआ हिंदी में? अच्छा, इमेज में आ गया। उच्चंती, उच्चंत बोलते हैं, उच्चंती बोल दिया है कि नहीं? लिखा है ना उच्चंत। उच्चंत शुद्ध हिंदी है, लिख लीजिए। अब क्यों लिख लीजिए? एग्जाम में तो नहीं लिखिएगा, बट कहीं बैठेगा बोलो तो सस्पेंस अकाउंट हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम से पढ़े हो ना, अकाउंट से नहीं पढ़ा ना। चलो बताओ सस्पेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे तो हम तो सस्पेंस से सर पढ़ाए थे, तो उच्चंत बोलते हैं हिंदी में। जर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जर्नल को जानते हैं? नहीं जानते हैं? जर्नल को बोलते हैं क्या? एकदम गलत बोल दिए आप। रोज नामचा जर्नल। खाता भाई, लेखा भाई अकाउंटिंग को कहते हैं लेखा भाई। खाता भाई को बोलते हैं लेजर। हेड्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना। कैश बुक को क्या बोलते हैं हिंदी में? रोकर भाई, कैश रोकर है ना, रोकर। चलिए, उच्चंत खाता। दूसरा यहां पर दुविधा लेख। दुविधा समझते हैं ना? डाउटफुल है। कौन सी गलती, किस हेड्स ऑफ अकाउंट में गलती हुई है? यू डोंट हैव एनी आइडिया। वो कहाँ गलती हुआ पता नहीं ना। तो जब पता नहीं सस्पेंस डाल दो। जैसे नहीं होता कोई, जैसे कोई क्राइम होता है ना, मर्डर वगैरह हो गया कोई क्राइम, तो CID इंस्पेक्ट करता है, CBI वाला, तो सस्पेंस में डालता है। सस्पेंस बना हुआ, अभी तक किलर का पता नहीं चला है। ऐसा होता है ना। सस्पेंस बना हुआ मतलब कि अभी क्लियर नहीं है, अभी वो डाउटफुल है। कौन हो सकता है? ये हो सकता है इस सारे में से कोई एक कातिल होगा। अब किसको कातिल मान ले? उसको थोड़ी मान ले कि अगर कातिल जैसा दिखता है तो कातिल वही होगा। हो सकता है कि मासूम चेहरा वाला ही कातिल होगा, जैसे रौनक हो गया। चलिए, हाँ, तो सस्पेंस। अब बेटा सस्पेंस को हिंदी में समझ गए। तो अब बात ये हो रही है कि सस्पेंस कब बनेगा? जब ट्रायल टैली नहीं होगा तब।
सर सस्पेंस का कौन सा डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? तो ईदर हो सकता है, ईदर। ईदर मतलब कोई भी, डिपेंड करता है कि कौन सा साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में बैलेंस डाल दो। इफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स ओवर द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, अनन्या लिसन, इफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, if credit side of trial balance exceeds over the debit side of trial balance, then suspense account will fall in which side? अरे नमूना है सब, हम बोल रहे थे तो सुन रहा था, समझना और क्या बोल रहे हैं हम लोग, जवाब दो एकदम। सुनो, if credit side of trial balance exceeds over debit side of trial balance, then suspense account will fall in which side? बस यही तो जवाब देने थे। किस साइड? डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां यही, अब मान लो सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो सकता है, एक्सप्लेन इन टू लाइन। तो ये लाइन एक लिख दोगे, इफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स ओवर द डेबिट साइड ऑफ, देन सस्पेंस अकाउंट विल फॉल इन डेबिट साइड एंड वाइस वर्सा। लंबा लाइन लमराना है तो यही लाइन फिर से लिख दो, इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स ओवर द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, देन सस्पेंस अकाउंट विल फॉल इन क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि सर ठीक है, हम मान लिया आपकी बात, क्योंकि वो डेबिट में हो सकता है या क्रेडिट होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट सर अब जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल में ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बोलो हाँ है ना, तो कहां डालेंगे? देखिए सस्पेंस अकाउंट ना इनकम है ना एक्सपेंसेस है, यानी ये ट्रेडिंग पीएल में नहीं जाएगा, ये जाएगा तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। तब तक बैलेंस शीट में दिखेगा जब तक एरर्स डिटेक्ट ना हो जाए। जब तक सस्पेंस दिख रहा है मतलब एरर्स बना हुआ है, जब तक सस्पेंस दिख रहा है तब तक एरर्स बना हुआ है, क्योंकि एरर्स जब डिटेक्ट हो जाए तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अब कातिल का पता चल गया तब सस्पेंस किस बात का? यही कातिल है, इसी को सजा देंगे। When errors detected, suspense will not appear. But if suspense appeared, then it will be shown in the balance sheet. कहां दिखेगा ये? बैलेंस शीट में। अब सर बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा? सिंपल है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है ना, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब यहां सस्पेंस किस साइड दिख रहा है? तो ये कहां दिखना है, कहां दिखेगा बैलेंस शीट में? किस एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? सिंपल, एसेट साइड डाल देंगे। अब वही अगर सस्पेंस क्रेडिट साइड दिखेगा तो कहां डाल देंगे? लायबिलिटी साइड। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यही पॉइंट यहां लिखवा है ना, देखो तो ये लाइन पढ़ो, ये पहला पॉइंट पढ़ो। सस्पेंस इज द नेचर ऑफ ईदर एसेट्स और लायबिलिटीज। एक्सपेंस इनकम नहीं होगा। पूछेगा सस्पेंस क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है? नो, दिस इज द नेचर, ईदर ऑफ द नेचर, नॉट एसेट्स। डिपेंड करता है कि वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी डालना बनाना पड़ेगा। अब सर अब बताइए, ये तो आप मॉडर्न बता दिए एसेट लायबिलिटी। नेचर ऑफ अकाउंट पता है, पर्सनल रियल नॉमिनल भी होता है, एसेट लायबिलिटी भी होता है। तो पर्सनल रियल नॉमिनल ट्रेडिशनल वाला हो गया। तो अगर आपसे पूछ जाएगा कि सर ठीक है आप पर्सनल रियल नॉमिनल इसमें बताइए कौन सा अकाउंट होगा, पहला बात कि नॉमिनल तो होना ही नहीं है। नॉमिनल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इनकम एक्सपेंस से लेना देना है ही नहीं। कॉन्सेप्ट्स में लगाइए, लॉजिक पे लगाइए, रटना नहीं है बेटा, समझना है। अब ये दो ही पार्ट में से कोई होगा, इधर ये रियल हो जाएगा या पर्सनल। बट ध्यान रखोगे जितना भी लायबिलिटी होता है वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। ऑल लायबिलिटी, नियम है पर्सनल अकाउंट को याद करने का या याद करने का नेचर, ऑल टाइप्स ऑफ या एनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आर पर्सनल अकाउंट। But some assets are also personal. Some assets are also personal, like बैंक। बिल्डिंग नहीं बेटा, बिल्डिंग रियल होगा। बैंक हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्रूड इनकम हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा। और एक चीज और, सस्पेंस भी हो जाएगा। तो पूछ दिया जाए कि सस्पेंस कौन सा अकाउंट नेचर होगा ट्रेडिशनल से, तो बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा बेटा? पर्सनल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये समझ गए, ये समझ गए, लिखे नहीं ना है, नोट डाउन करिए। जो लेट आया अपना छोड़ के चलेगा। और याद रखिएगा टाइम पे
लक्ष्य आप मुझे 11 बजे रिपोर्ट करिएगा ऑफिस में, ठीक है। ऋषि आप भी, राघव आप भी, शिवांश। और हाँ, आज जो है छुट्टी के समय में आप लोगों का आज टेस्ट का डेट अनाउंस होगा। जिन्होंने जो एब्सेंट किए हैं ध्यान रखिएगा, एक भी टेस्ट अगर छूटा हुआ आपका तो वो टेस्ट का डेट अनाउंस होगा। और वो टेस्ट जो होगा वो 11 बजे से होगा आफ्टर द क्लास। ड्यूरिंग द क्लास आपका टेस्ट नहीं होगा, इसलिए आप टाइम लेकर आइएगा कि हाँ हम एब्सेंट किए थे। घर पे बताना है आपको कि सर हम एब्सेंट, पापा हम एब्सेंट किए थे, 9 से 11 क्लास होगा एंड देन सर टेस्ट रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा। तो आज आप डेट लेकर जाएंगे। कोई भी बच्चा अगर एक भी टेस्ट छोड़ा है तो, और दूसरी बात कि टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो सेम नहीं आने वाले हैं, तो आप अपने फ्रेंड से नहीं पूछिएगा कौन कौन सवाल सर पूछे थे। टेस्ट आपका एकदम अलग होगा, 1.5 घंटे का होगा, 50 नंबर का होगा एज यूजुअल जैसे टेस्ट होता है, बट 11 बजे से 12:30 बजे तक टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उसका आपको जवाब देना है, देन ये सस्पेंस आपके लिए इजी होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 11th में जो अकाउंटेंसी बुक कीपिंग है उसमें एक जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये आसान चैप्टर नहीं है। आसान चैप्टर इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ पर हमें जो अकाउंटेंट ने जो गलती किया उसको भी समझना है, इसका करेक्शन क्या होना चाहिए वो भी समझना है, एंड उसके बाद उस गलती और करेक्शन के बेसिस पे एक रेक्टिफाइंग एंट्री जो पास करना है वो भी समझना है। अभी तक जो आपने सवाल बनाया कि रॉन्ग एंट्री अकाउंटेंट क्या कर दिया था, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, इसके बेसिस पर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या, आपने भी बनाया। बहुत बच्चे को इजी लगा, कल कुछ बच्चे बोलते बहुत ही आसान है सर, कोई दम नहीं है। कुछ बच्चे को सर थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा धीरे धीरे समझाइए। कुछ बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे अभी तक। लेकिन मैं ये ओवरऑल कह सकता हूँ कि आप 11th में जो आप बच्चे हैं, पिछले बार से आप लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है कह सकते हैं अब, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग हम ये चीज़ देखते हैं कि कंसिस्टेंसी है, लेकिन हाँ एक कमी है कि थोड़ा लेट आ जाते हैं आप लोग। कुछ बच्चे बाहर में रहते हैं, वो ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप टाइम पे आते तो आपको फायदा करेगा। आप कमजोर हैं लेकिन क्लास में बैठे रहिए, आराम से फोकस करिए, सर की बात को ध्यान रखिएगा, आप कॉन्सेप्चुअलाइज आप अच्छे हो जाएंगे। कोई सर फ्रेंच में या चाइनीज में इंग्लिश में नहीं बोलते कि आपको समझ में नहीं आएगा, सर वही बात बोलते हैं जो आप दिन भर कान में सुनते रहते, कोई दूसरा आदमी बोलते रहता है। तो बस यही बात है कि आपको टाइमली क्लास में बैठ जाना है, आराम से जो सर बोल रहे लिखते जाना है। आप 10th में कितना नंबर लाए हमको उससे मतलब नहीं है, हम बस आपसे पूछ लेते हैं क्यों, हमको मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना आपका 10th में है उससे ज़्यादा हमको लाना है। मैं आपको इसके लिए तैयार करूँगा, लेकिन तैयार करने का मतलब कि मैं तैयार करूँगा लेकिन आप तैयार ही नहीं है, आप एब्सेंट करते लेट आते, फिर मैं कैसे तैयार कर पाऊँगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। और दूसरी बात की जो न्यू ईयर्स हम 2 दिन बाद हम नए साल में पहुंचेंगे तो सर कल छुट्टी दीजिए, छुट्टी वो हो गया भाई, छुट्टी क्या है, 2 घंटा क्लास करना, उसका एंजॉय करिए लाइफ, है ना। ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई कंसिस्टेंसी, जब तक आप अपने गोल को नहीं पाइए, गोल का मतलब 12th पास करना नहीं होना चाहिए, गोल का मतलब नौकरी पाना है। टाइम पे नौकरी ले लो, टाइम पे नौकरी लो, सेटअप हो, अपनी लाइफ को सेटल करो, देन एंजॉय करो लाइफ को खूब बढ़िया से। समझ गए ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन के अभी तक के जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं वो इजी था, क्वेश्चन बनाया। अभी हम सस्पेंस पे है, कहाँ पे है, सस्पेंस पे। तो सस्पेंस का मतलब कोई एक अकाउंट नहीं है, सस्पेंस इसलिए क्योंकि गलती हो गया है और ट्रायल टैली नहीं हो पा रहा था, गलती पता ही नहीं चल रहा था, इसलिए हार मान के दूर सस्पेंस में डाल दो। यही कहानी है कि अकाउंटेंट उकछा गया, इरिटेट हो गया, भाई अब नहीं खोज रहा, नहीं मिल रहा एरर्स, दूर छोड़ो यार, एरर्स नहीं मिल रहा, डाल दो सस्पेंस में डाल दो। यही कहानी सिचुएशन प्रैक्टिकली अकाउंटेंट यही कर रहा है। एक ऑडिटर है, आइए कोई ऑडिटर आइए, आइए ऋषि आइए, आइए आइए, ये हमारे ऑडिटर है। ऑडिटर समझते हैं ना, ऑडिटर एक ऑडायर वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना है, ऑडायर, AUDIRE, ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है, ऑडिटर आपकी बात को ही सुनकर काम करते हैं। बट जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट की बात करते हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, भविष्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऋषि। अब बात यह है कि ये हम इनके अकाउंटेंट हैं। हम क्या है,
तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 31 मार्च खत्म हो चुका है, क्लोजिंग करना है और ये हमें फाइनल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट मांग रहे हैं। फ़ोन ले लें हम आपका कुछ, फ़ोन करिए, फ़ोन करिए। हेलो। हाँ हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे आपको बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट तो सर अभी थोड़ा टैली नहीं हुआ है, तो थोड़ा चिल्ला बोला कैसे नहीं टैली हुआ है, अभी तक टैली कैसे नहीं हुआ है आपका? और थोड़ा सर गलती हो गया, पता नहीं सर, ट्रायल टैली नहीं हो पा रहा है। बोलो जल्दी से फाइनल अकाउंट बनाना है हमको, बुक्स जल्दी से कंप्लीट कीजिए, हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। ओ ठीक है सर, ठीक है ठीक। अब जाइए, बैठ जाइए आप। अब देखिए, अब हमको टेंशन दे दिए, हमको क्या दे दिए। अब देखो हमारे सामने ऑडिटर का, अकाउंटेंट को फोन आ जाए ऑडिटर का, तो किसको टेंशन होगा, ऑडिटर को कि अकाउंटेंट को? अकाउंटेंट को, कि अगर हम नहीं काम करके देंगे तो ये हमको हो सकता है कि काम छीन लेंगे मेरा, यार तुमसे नहीं होता, जाओ दूसरा अकाउंटेंट को रख लेता है, यही ना हो सकता है। अब भाई हम परेशान हो गए, रात में घर पे गए, खाना भी नहीं खाए ठीक से, बहुत टेंशन हो गया है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट टैली नहीं होना टेंशन की बात होती है। इससे आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट टैली नहीं होता तो परेशान हो जाते ना, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, दूर थोड़ी की टैली नहीं हुआ, जैसे टैली हुआ हो गया, काम निकल गया। अब हम क्या करते हैं, हम ढूंढ रहे हैं, वाउचर चेक कर रहे हैं, लेजर चेक कर रहे हैं, जर्नल चेक कर रहे हैं, गलती कहाँ हुआ है। आप लोग ऐसा किए होंगे ना, कहाँ गलती हुआ, ट्रायल टैली, ऐसा कुछ कोई बच्चा हुआ होगा जो ट्रायल बनाया और ट्रायल टैली नहीं हुआ, तो कहीं दिखाओ लेजर में कहाँ गलती हुआ। यही सिचुएशन मेरे साथ हो गया है। आप थ्योरेटिकल बनाए, प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब कम होता है क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट ऑफ टैली हो जाता है। मैनुअल वाले का तो माथा दर्द होता है। अब हम परेशान, तो हम क्या, दूर तोड़ी के बड़ा फोन किए हुए, दो ट्रायल सस्पेंस मार दो, मार दिए सस्पेंस, है ना, क्या कर दिए, तो सस्पेंस इसलिए मार आप डाल दिए बिकॉज आपने एरर्स डिटेक्ट नहीं कर पाए, आप हार गए वहां पे। तो सर हम वेट करेंगे, नहीं अर्जेंसी है ना, हमने लिखा होगा अर्जेंसी, कि अब अकाउंटेंट तो मेरे माथा पे चढ़ा हुआ है, जल्दी बुक्स ऑफ अकाउंट हो ना, फाइनल अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करना है। हमको गलती ढूंढने में समय लगता है ना, घर में कोई सामान गुम है, खोजना है, नहीं मिल रहा है, क्या करिए, दूर छोड़ो। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप लोग बाहर जा रहे ट्रिप पे, गाड़ी लगी हुई है, कार लगी हुई है, अब मम्मी बोलती है देखो तो इजाज़त छूट गया, मम्मी नहीं मिल रहा, दो रास्ते में खरीद लेंगे, ऐसा भी होता है। अब छोड़ो, यही सिचुएशन यहाँ भी हो गया कि ड्यू टू अर्जेंसी अकाउंटेंट डिड नॉट फाइंड द एरर्स, डिड नॉट डिटेक्ट द एरर्स, देन टू मैच द ट्रायल बैलेंस, to match the debits and credits of trial balance, he puts the difference in suspense account. अब सवाल ये है कि इसे मान लो, यहां अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये परचेज लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, ट्रायल में दिखेगा ना परचेज अकाउंट, किस साइड दिखेगा, अब लिखा हुआ परचेज अकाउंट शॉर्ट, ध्यान से, बाय ₹5,000। ये अब देखो बाद में एक होनहार अकाउंटेंट साहब आते हैं, सर परचेज अकाउंट शॉर्ट हो रहा है 5,000 से, कैलकुलेशन कम किए हैं। अब बताइए गलती पता चल गया, यहाँ पे क्या गलती पता चला, परचेज अकाउंट क्या है, कितना से, अब हमको क्या करना चाहिए, तो परचेज को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, बोलो बोलो आराम से बोलो, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, परचेज कम है तो परचेज बढ़ा दीजिए, तो परचेज बढ़ाने का डेबिट कर दीजिए, बोलो हाँ ना, तो परचेज डेबिट हो गए, तो अगर परचेज शॉर्ट था तो उसके जब हम क्या डाले हुए थे, सस्पेंस, अब सस्पेंस भी रिवर्स हो जाएगा ना, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको परचेज अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और टू क्या करेंगे, सस्पेंस करेंगे। सस्पेंस इसलिए क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू चल रहे हैं, और कितना पैसा डालेंगे, 5,000। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये पॉइंट 1 आराम से आप लोग लिखिएगा, आप लोग बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखिएगा, एक एक लाइन में करके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहानी है, मान लो सेल्स ओवरकास्ट बाय ₹4,000। अब बताइए, अभी लिखिए मत, अभी लिखिए मत, आराम से अभी समझिए, डिस्कशन करिए। सेल्स, भूमि नहीं लिखो बेटा, सेल्स क्या है, ओवरकास्ट, देखिए ओवर मतलब एक्सेस, ज्यादा हो गया, ओवर मतलब ऊपर ज्यादा ना, कास्टिंग मतलब क्या होता है, टोटलिंग, दिखाना नहीं होता है, कास्टिंग मतलब टोटलिंग करना होता है। अब बताइए टोटलिंग जो है ज्यादा है कि कम है, हाँ कितना ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सेल्स जो है क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट ज्यादा है ना, तो क्रेडिट को कम करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा,
डेबिट करना पड़ेगा। बेहतरीन जवाब दिए। तो इसका अगर हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, क्या पास करें? RE मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या एंट्री होगा? सेल्स अकाउंट टू कितना, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, बोलना है ना। अब मान लो लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, सेल रिटर्न अंडर कास्ट बाय ₹500। अब बताइए इसका रेक्टिफाइंग एंट्री कर सकते हैं आप लोग? हम पूछेंगे तो बता सकते हैं आप? डायरेक्ट एंट्री बता देना है। बताइए ऋषि, आप बताइए क्या हुआ, ऐसा क्या बोल रहा है? बोलो बेटा, बोलो ऋषि बेटा। हाँ इजी है, शिवांश बता देगा, हमको उम्मीद है। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न कम है ना, अंडर कास्ट मतलब कम का टोटलिंग किया, टोटलिंग किया बट कम हो गया। कितना से कम है? और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। तो डेबिट का में तो बढ़ाना पड़ेगा, तो डेबिट कर दो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और गर्ल्स साइड से पूछेंगे। वानी आप तैयार रहिएगा। अभी लिखो मत, अभी नहीं लिखो। फर्नीचर परचेज of ₹10,000 has been credited to cash account but omitted to record in फर्नीचर अकाउंट। ये चौथा, पांचवा होगा कि चौथा होगा? 4। बताओ तो वानी क्या कहानी है, पहले कहानी समझाओ। फर्नीचर 10,000 का खरीदा गया, गुड। उसको कैश अकाउंट में क्रेडिट किया गया और रिकॉर्ड गया फर्नीचर अकाउंट। नहीं ठीक से पढ़ो। ओमिटेड टू रिकॉर्ड मतलब कि ये कौन सा ओमिशन है? पार्शियल की कंप्लीट? पार्शियल ओमिशन है ना। कैश में तो आप रिकॉर्ड कर ही दिए ना। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन, नहीं हैज बीन क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर टू कैश एंट्री होना चाहिए ना। तो क्रेडिट कैश में तो कर दिया बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ओमिटेड मतलब भूल गया। पार्शियल ओमिशन ट्रायल टैली करेगा? नहीं करेगा तो कहाँ बनेगा? सस्पेंस बन जाएगा। तो भैया आपको तो पता चल गया ना एरर्स। अब बताइए क्या रिकॉर्ड करना है हमको? कैश को तो ठीक है, कौन सही है यहाँ पर? कैश तो अपना जगह पर सही है, कैश को रिकॉर्ड कर दिया ना बेटा। क्या रिकॉर्ड करना भूल गए थे आप? अब पता चल गया ना। तो किसी को जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड होना चाहिए तो उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। चलो हिमांशु क्या एंट्री बनेगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री। अभी सब सस्पेंस से चलना है। टू नहीं, कैश तो ऑलरेडी सही है। कैश तो ऑलरेडी सही है। क्या बनेगा तुम बताओ? कैश तो सही है, तुम बताओ। वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देखो क्रेडिट साइड सही था। सोचिए, इन डेप्थ रिसर्च करिए। क्रेडिट साइड तो सही है कैश में, लेकिन डेबिट साइड नहीं दिख रहा है। अरे बाबा, डेबिट साइड 10 साइड नहीं दिख रहा है तो उसके जगह पर क्या दिख रहा है? सोचो तो किस साइड दिख रहा है? दिमाग लगा, मारेंगे से। सुन सुन, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। ट्रायल का दोनों टैली बराबर होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आप फर्नीचर कितना खरीदे? तुम लोग को मुंह में दम नहीं है, बोलोगे कितना खरीदे फर्नीचर? 10,000 का। 10,000 का फर्नीचर खरीदे तो डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। बोलो हाँ या ना। तुमने क्या क्या किया? यहां पर सवाल के अनुसार क्रेडिट कर दिया, तो 10,000 से हमने क्रेडिट बढ़ा दिया
10,000 से क्रेडिट बढ़ा दिया ना फंड कैश अकाउंट में, लेकिन यहां नहीं बढ़ा पाए तो डिफरेंस हो गया ना, बोलो हाँ है ना। तो इस डिफरेंस को टैली करने के लिए, जब तक गलती था, गलती का पता नहीं था, तो टैली करने के लिए हमने 10,000 से सस्पेंस डाल के रख दिया था। यानी डेबिट में हमको 10,000 दिखाना पड़ेगा तभी तो ट्रायल टैली करेंगे। तो टैली जो ट्रायल हुआ है 10,000, यहां पर इसमें क्या दिख रहा है, सस्पेंस दिख रहा है ना बेटा, क्या दिख रहा है बोलो ना, सस्पेंस। अब तुमको पता चल गया ये जो सस्पेंस 10,000 है, अरे कातिल पता चल गया तो फर्नीचर है सस्पेंस ना, तो सस्पेंस का कातिल पता चल गया कि फर्नीचर है। अब लाओ फर्नीचर को उठा के सजा देंगे, फर्नीचर को आरे रिकॉर्ड हो। अब सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा, तो डेबिट सस्पेंस था ना, तो सस्पेंस को खत्म करें, सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या हो जाएगा, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना है, मजा आ रही है ना। क्या रे बउआ सब, अब लिखिए एकदम, थोड़ा सा पॉज कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 11। हमने बोला था कि बहुत ही आसान सवाल देने वाले हैं, तो हम अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरे हैं। सवाल एकदम आसान है। सवाल आसान कैसे है, तो सवाल को पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सवाल क्या है, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म। फर्म का मतलब बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन। बेटा फोकस कर लो, फोकस करेगा आसान हो जाएगा, नहीं फोकस करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस पे फोकस किया है। सवाल कहां से शुरू कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस फर्म का डिड नॉट मैच, मैच नहीं किया था, एंड द डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में है, क्रेडिट में है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। आगे लिखता है द फॉलोइंग एरर्स वेयर सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। ट्रायल में हमने ट्रायल सस्पेंस डाल दिया, उसका आगे काम चल रहा था, बाद में पता चला सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड, मतलब सस्पेंस डालने के बाद गलती पता चला है। सस्पेंस से पहले गलती पता चल रहा, सस्पेंस क्यों डालते, पता चल गया ना गलती। अब कोई भी जो एंट्री करेंगे, सर सारा एंट्री सस्पेंस से ही चलेगा, नहीं। देखिए मान लो कोई लिखता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम रावण, रावण बोलते तो ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम रावण ओमिटेड टू रिकॉर्ड, तो कंप्लीट ओमिशन है। तो जो कंप्लीट ओमिशन है यहां सस्पेंस आएगा, सस्पेंस उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट के कारण ट्रायल में टैली नहीं, डिफरेंसेस क्रिएट हुआ है। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जैसे रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो यहां सस्पेंस नहीं आएगा। जैसे मान लो कि वेजेज पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेज पेड ऑन हैज बीन डेबिटेड टू वेजेज अकाउंट, यहां सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है। सस्पेंस कब आएगा, जब कहीं एक ही साइड लिख रहा है, ट्रायल टैली नहीं होगा तभी ना सस्पेंस आएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है कॉन्सेप्ट, सिंपल है। सस्पेंस सर उसी कारण से आएगा जिस कारण से ट्रायल टैली नहीं होगा। अगर कोई पूछ दे कि मान लो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो इसे सस्पेंस बनेगा, नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, अरे सर एरर ऑफ प्रिंसिपल है सर, यहां डेबिट क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड हो रहा है, गलती प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में है, यहां ट्रायल टैली हो गया। अच्छा मान लो कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, ट्रायल टैली हो, यहां सस्पेंस आएगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा सर, कंप्लीट ओमिशन है, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ट्रायल टैली हो ही गया। अच्छा मान लो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है, तब सस्पेंस आएगा, हाँ सर आ जाएगा, पार्शियल है ना, आ जाएगा। कैसे आएगा, अरे पार्शियल है सर, आप डेबिट किए होंगे तो क्रेडिट नहीं किए होंगे, क्रेडिट किए होंगे तो डेबिट नहीं किए होंगे, तो हो गया। मान लो रॉन्ग अमाउंट है, हाँ सर रॉन्ग अमाउंट में हो सकता है कि सर एक जगह हमने सही अमाउंट लिख दिया, एक जगह गलत अमाउंट लिख दिया। मान लो एक जगह 417 लिख दिया, एक जगह 471 लिख दिया, तब तो सस्पेंस आ ही जाएगा। सोचना है, इस पे प्रेशर देना है, कोई टफ नहीं है, जितना हम सोचेंगे उतना इजी होगा। अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, जब शुरुआत हुआ है 9 बजे ना क्लास, तो थोड़ा सस्पेंस लग रहा है कि वाह थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है। अब लग रहा है कि हाँ अब इसमें बन गया, अब पूरा एकदम लग रहा है कि अब मलाई बन गया है, रसमलाई खीर बन गया, अब खा लेना है।
अब सस्पेंस थोड़ा सा हौले हौले इजी लग रहा होगा। तो जब आप उसमें फोकस रहते हैं ना, उसमें जब विलीन हो जाते हैं या डिवोट अपना समय करते हैं ना, तो वो आपके लिए आसान कर देता है। डिवोट नहीं करेगा तो आसान कैसे करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अब सस्पेंस में थोड़ा सा पकड़ बनाना है। अभी सवाल भी बनेगा आराम से और इंटरेस्ट के साथ आप बनाइएगा। देखिए आप सब जवाब दीजिएगा, सिर्फ हम सवाल पढ़ेंगे, जवाब आप दीजिएगा, जवाब तैयार रखिएगा। सेल्स बुक, पहले ये सोचना है कि सेल्स, हो सेल्स है तो क्रेडिट होता होगा, क्या होता है? बुक ओवरकास्ट, अरे 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 सेल्स ज्यादा है, क्या करेंगे? एंट्री बतवाए है, शिवांश बताइए। सेल्स बुक ओवरकास्ट, इसका एंट्री बना दो। वेरी गुड, सेल्स ज्यादा है ना, तो क्रेडिट ज्यादा तो डेबिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट टू निकालो कॉपी। चलिए कॉपी का निकालिए, पेज निकालिए, इलस्ट्रेशन 11 लिखिए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाओ बेटा, फॉर्मेट काटो बेटा, फॉर्मेट बनाओ। एक मिनट हाथ रखो, चल जाएगा इतना में। 1 2 3 4 5 और लाइन जाएगा नीचे। भूमि तो पूरा ले लो लाइन, आप सब बना लिए? अभी बनाया कि घर से बना के लाए थे? गुड, तो हम टाइम दें आपको बनाने के लिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, देन वी विल डिस्कस। ओके, पॉज कर दीजिए। होप सो आप सबने एंट्री किया होगा और उम्मीद है कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि 5 सही बनाया हो, लेकिन 1-2 गलती की है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ज़्यादा गलती की है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान देना पड़ेगा। 2 से कम गलती तो ठीक है, 2 गलती तो भी ठीक है। पहला हमने बताया सेल्स अगर ज़्यादा है तो अगर हम इसका रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें तो क्या एंट्री होगा बता सकते हैं? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये कितना से होगा आपका? 1000 से। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को सेल रिटर्न कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड क्या कहते हैं? और रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए डेबिट रहता है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? डेबिट। तो रिटर्न इनवर्ड जो है, इनवर्ड हैज बीन कास्ट 250 शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या है? तो डेबिट को कम किया गया तो डेबिट ही नहीं करेंगे तो बढ़ा देंगे, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, कितना से होगा? 240 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड है परचेज बुक। परचेज डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। वेरी गुड। परचेज बुक ओवरकास्ट है, मतलब परचेज डेबिट ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट परचेज करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? तो इस थर्ड एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज बुक नहीं, परचेज अकाउंट। कितना से बेटा? 800 से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर परचेज रिटर्न। देखो सेल रिटर्न का उल्टा परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न डेबिट होता है ना, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। ये दिमाग रखना है कि डेबिट और क्रेडिट, तब ना समझ में आएगा, तब ना एंट्री होगा प्रॉपर। तो परचेज रिटर्न कैरी फॉरवर्ड, यानी आगे हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट में ही ना करेंगे। ऑफ 1220 को कितना किए? 1120, सॉरी इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब कितना क्या होता है? 1120 के बदले में 1220 कर दिया। ज्यादा किया कि कम किया? ज्यादा किया तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ज्यादा किया तो क्या करना पड़ेगा? तो क्रेडिट को कम करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। नहीं समझ? फिर से समझिए। परचेज रिटर्न बुक, लाइन पढ़िए पूरा अपने से आप। यू हैव 20 सेकेंड्स। यहां से फोकस करिए। किताब जिसके पास है इंस्टेड ऑफ का मतलब लिखिए कि अब इसको हिंदी में समझिए, पूरा हिंदी में मन में बोलिए क्या लिखा हुआ है। जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करिए। शिवांश समझ में आ गया, और किसी को नहीं आया? आराम से। 2 अमाउंट है ना,
मुझे बता दो अमाउंट में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड हुआ है? 1220 की 1120 इंस्टेड ऑफ, के बदले, तो किसके बदले? 1120 के बदले क्या रिकॉर्ड हो गया? बात यही ना लिखा हुआ है। तो ज्यादा रिकॉर्ड कि कम रिकॉर्ड हुआ है? ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा हुआ है? 100 रुपया। तो इसको ही ना कम करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये कि परचेज रिटर्न है ना ये, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या एंट्री बनेगा? ₹100। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आप लोग ठीक कर लीजिएगा। वही लिखे थे ना? ठीक कर लिए आप लोग वही लिखे थे क्या? ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? सस्पेंड। पांचवा है टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव। टोटल ऑफ क्या है बेटा? अब बताओ, डिस्काउंट रिसीव हमारे इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? क्रेडिट होता है। तो टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव हैज बीन एडेड 1000 शॉर्ट। तो क्रेडिट कम रिकॉर्ड किया गया कि ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है? कम किया गया है। तो क्रेडिट को कम किया तो क्रेडिट बढ़ाएंगे ना बेटा? क्या एंट्री हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना से? 1000 से। कितना से? किसका कितना सही हुआ? आप लोग का वो सही है तो कितना सही हुआ? पूरा सही। तुम्हारा एक गलती था सर ना? हाँ, एक उसके अलावा 3 नंबर। आप लोगों का सब सही है। ठीक है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है? होमवर्क चाहिए इस पर? जिसने नहीं किया बना लीजिए। तो लोग पीछे बनाया है मफलर? 3 गलती बनाए हो, दिखाओ। इसको पॉज कर दो।